हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस है हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायरिश फॉर्मेशन में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकी जो फिंगर्स हैं काफ़ी थिक नज़र आ रही हैं, काफ़ी अच्छी लेंथ में हैं। साथ ही साथ सभी फिंगर्स के ऊपर आपको कुछ इस तरह की बारीक सीधी खड़ी रेखाएं भी नज़र आ रही होंगी। ऐसी रेखाओं का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी मिलनसार स्वभाव का रहेगा। ऐसे व्यक्ति दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाले होते हैं। बहुत अच्छी पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। साथ ही साथ फिंगर्स की थिकनेस आप यहाँ से देख सकते हैं, जिस वजह से नेटिव की एनर्जी एंड स्टेमिना काफ़ी बेहतर रहता है। अगर हम लंबाई की बात करें तो इनकी तर्जनी उंगली थिक होने के साथ साथ काफ़ी अच्छी लेंथ में है, जिसकी वजह से नेटिव की लीडरशिप क्वालिटीज़ काफ़ी अच्छी रहेंगी। ऐसे व्यक्ति स्पिरिचुअल माइंडेड होते हैं, धर्म कर्म के कामों में रुचि लेने वाले और दूसरों को सही गाइड करने वाली पर्सनैलिटी, दूसरों को सही रास्ता दिखाने वाली नेचर ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। शनि फिंगर की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख पाएंगे शनि फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट है, बहुत ही अच्छी लंबाई में नज़र आ रही है। और इस तरह की शनि फिंगर का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी मेहनती होगा। साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति डिसिप्लिन होते हैं। एक न्याय प्रिय और अनुशासन प्रिय टाइप की पर्सनालिटी ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी, और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में बहुत अच्छी तरक्की कर पाने में ऐसे नेटिव ज़रूर कामयाब होते हैं। अगर इनकी सूर्य फिंगर की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख पाएंगे इनकी जो सूर्य फिंगर है लंबाई में इनकी तर्जनी के इक्वल, लगभग इक्वल पहुंचती हुई आपको नजर आएगी। और सूर्य फिंगर का अच्छी लेंथ में होना नेटिव को एक बहुत अच्छा सोशल सर्कल देता है। ऐसे व्यक्ति को बहुत अच्छी पहचान सोसाइटी में बना पाने में कामयाब रहते हैं, लेकिन साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति थोड़े रिस्क टेकर टाइप के स्वभाव के होते हैं। ऐसे व्यक्ति जिनकी सूर्य फिंगर अच्छी लंबाई में हो, स्ट्रेट हो, काफ़ी क्रिएटिव होने के साथ साथ रिस्क लेने में भी आगे रहते हैं। कई बार तो अपनी इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी रिस्क लेने की रुचि इनके भीतर आपको देखने को मिलेगी। ऐसे व्यक्ति अपने धन को ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट कर सकते हैं जहां पर लॉस की संभावनाएं हों, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग से ऐसी चीज़ों की तरफ नेटिव का रुझान जीवन में देखने को मिल सकता है। आप देख सकते हैं इनकी मरकरी और सूर्य फिंगर के बीच में एक फेयर गैप आपको बनता हुआ नजर आएगा। इन दोनों फिंगर्स के बीच में एक अच्छा गैप बनना नेटिव को काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट स्वभाव का बनाता है। ऐसे व्यक्ति जिनकी इन दोनों फिंगर्स में अच्छा गैप हो अपनी मनमर्जी के मालिक होते हैं, जो काम करने की एक बार ठान लेते हैं फिर उसको कर कर ही छोड़ते हैं। कुछ इस तरह का स्वभाव, कुछ इस तरह की नेचर, थोड़ी जिद्दी और रिबिलियन टाइप की नेचर भी आपको ऐसे व्यक्ति की देखने को मिलेगी। अदरवाइज देखा जाए इनकी जो मरकरी फिंगर है लंबाई में अच्छी है, बिल्कुल स्ट्रेट और काफ़ी अच्छी लेंथ में नज़र आ रही है। मरकरी फिंगर का अच्छी लंबाई में होना नेटिव को काफ़ी अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स तो देता ही है, साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेन भी आपको स्ट्रांग देखने को मिलेगा। यहाँ पर इनकी जो मरकरी फिंगर है थोड़ी सी लो सेट हो रही है। अगर हम फिंगर्स के बिल्कुल नीचे एक लाइन ड्रॉ करें तो आपको कुछ इस तरह की एक रेखा बनती हुई नजर आएगी, जिसमें आप देख सकते हैं इनकी जो मरकरी फिंगर है इनकी बाकी की उंगलियों के मुकाबले थोड़ा नीचे से शुरू होती हुई, जैसे इनकी यह सूर्य फिंगर है, यह इनकी शनि की फिंगर और यह बृहस्पति की, इनकी बुध की फिंगर के मुकाबले थोड़ा ऊपर से शुरू होती हुई, जिस वजह से नेटिव की नेचर थोड़ी शाई रह सकती है। अदरवाइज यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम इनके कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ देखने को नहीं मिल रही। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को।
उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इनका जो गुरु पर्वत का एरिया, यह वाला जो फिंगर, इंडेक्स फिंगर के नीचे का एरिया काफी उभरा हुआ, इस तरह का उठा हुआ बृहस्पति माउंट नेटिव को समाज में काफी अच्छा मान सम्मान दिलवाता है। ऐसे व्यक्ति आध्यात्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, धर्म कर्म के कामों में रुचि दिखाने वाले, और साथ ही साथ आपको यहाँ पर एक हल्की आड़ी रेखा नजर आएगी। इस तरह की रेखा को गुरु वलय कहा जाता है। बेसिकली गुरु वलय तब कंप्लीट होता है जब यह इस लाइन से शुरू होकर और यहाँ तक एक अर्धचंद्रमा की एक कंप्लीट आकृति बना दे। लेकिन यहाँ पर जो हमें गुरु वलय नजर आ रहा है यह पार्शियल है, यह कुछ इस साइज की एक छोटी सी रेखा आपको नजर आएगी। इसको आंशिक रिंग ऑफ सोलोमन यानी पार्शियल रिंग ऑफ सोलोमन कहा जा सकता है, आंशिक गुरु वलय कहा जा सकता है, जिस वजह से नेटिव के भीतर थोड़ी वैराग्य की भावना भी आपको देखने को मिलेगी। ऐसे व्यक्ति थोड़े सोशल वर्कर टाइप के होते हैं, समाज सेवा के काम करना, अध्यात्म में रुचि दिखाना इनकी नेचर में शामिल हो सकता है। लेकिन यहाँ पर गुरु वलय का बनना नेटिव को बहुत अच्छी प्रोग्रेस दिलवाने में भी हेल्प करता है। अगर हम बात करें इनके शनि माउंट की तो आपको यह एरिया हल्का सा दबता हुआ नजर आएगा, और शनि माउंट का दबना जीवन में संघर्ष को बढ़ाता है। ऐसे व्यक्ति को अपने कंफर्ट जोन से निकलकर काम करना पड़ता है। जिनका शनि माउंट हल्का सा दब रहा हो ऐसे व्यक्ति को ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। और यहाँ पर आप देखेंगे इनकी जो भाग्य रेखा जिसको कंफर्ट लाइन भी कहते हैं वो यहाँ पर आपको इस एरिया तक काफी डीप नजर आएगी, उसके बाद हल्की होती हुई और यहाँ पर भी कुछ हल्की रेखा के रूप में भाग्य रेखा आपको नजर आएगी। इस रेखा का बीच में आकर डिसअपीयर होना स्ट्रगल को बढ़ाता है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में काफी अधिक मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन इस एरिया में अगर रेखा मौजूद होती है तो यह नेटिव के कंफर्टेबल ओल्ड एज को दर्शाती है। ऐसे व्यक्ति की ओल्ड एज बहुत अच्छी रहती है। ओल्ड एज में नेटिव के पास धन की कमी नहीं रहती है। कंफर्टेबल रिटायरमेंट को ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में एंजॉय कर पाता है। हाथ में मनी ट्रायंगल की फॉर्मेशन आप देख सकते हैं। यह जो एक ट्रायंगल बन रहा है 3 रेखाओं से, यह रेखा भाग्य रेखा है। यह थोड़ी सी वेवी लाइन जो है इस रेखा को मरकरी लाइन कहते हैं, और यह जो तीसरी रेखा है इसको कहा जाता है माइंड की लाइन। जब ये तीनों रेखाएं इस तरह का एक ट्रायंगल फॉर्म करती हैं तो इस ट्रायंगल को धन त्रिकोण या मनी ट्रायंगल कहा जाता है। और हाथ में अगर मनी ट्रायंगल कंप्लीट बन रहा हो तो यह नेटिव को बहुत ही भाग्यशाली बनाता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में अपनी मेहनत के बलबूते पर काफी अच्छा धन कमा पाने में और एक्युमुलेट कर पाने में जरूर कामयाब होता है। अब देख सकते हैं इनके हाथ में यहाँ पर जो एक हल्का सा फिश का सिंबल आपको बनता हुआ नजर आए, कुछ बारीक रेखाओं से कुछ इस तरह की एक आकृति आपको नजर आएगी जो लेटर एज में चलकर नेटिव को काफी लाभ देती है। ऐसे व्यक्ति जिनके सूर्य पर्वत के ऊपर इस तरह का चिन्ह बन रहा हो समाज में बहुत अच्छी पहचान बना पाते हैं। ऐसे व्यक्ति को इस संसार से जाने के बाद भी याद किया जाता है। इस तरह का चिन्ह होने से नेटिव के भीतर कोई ना कोई ऐसी प्रतिभा जरूर रहती है जिसकी वजह से नेटिव एक बहुत अच्छी पहचान सोसाइटी में बना पाने में जरूर कामयाब होता है। अगर हम मरकरी की बात करें तो आप देख पाएंगे इनका जो मरकरी का माउंट हल्का सा लो सेट भले ही है लेकिन यह एरिया भी आपको काफी उभरा हुआ नजर आएगा। यहाँ पर कुछ खड़ी रेखाएं, हल्की रेखाएं आपको नजर आएंगी और एक मरकरी लाइन थोड़ी वेवी पैटर्न में यहाँ पर भी मौजूद है। इस तरह का मरकरी माउंट होना और यहाँ पर इस तरह की किसी एक रेखा का भी होना नेटिव को बहुत अच्छी हीलिंग क्वालिटीज देता है। ऐसा व्यक्ति एक अच्छा सलाहकार हो सकता है, दूसरों को सही राय देकर, सही सलाह देकर उनकी प्रॉब्लम्स को दूर करने की कैपेबिलिटी ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती है। साथ ही साथ बहुत अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स और काफी स्ट्रांग बिजनेस एक्यूमेन ऐसे व्यक्ति का आपको देखने को मिलेगा जिनका बुध पर्वत इस तरह से उभरा हुआ हो और साथ ही साथ मरकरी लाइन भी हाथ में मौजूद हो। अब यहाँ पर देख सकते हैं इनकी जो हार्ट लाइन है कुछ इस तरह से कर्व्ड फॉर्मेशन में और यहाँ पर एक ब्रांच निकलकर एक विष्णु सिंबल जैसी आकृति आपको बनाती हुई नजर आएगी। इस तरह का चिन्ह अगर हार्ट लाइन के अंत में बन रहा हो तो ऐसा व्यक्ति अगर अपने जीवन में ईमानदारी के रास्ते पर चलता रहे तो बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर पाने में, बहुत अच्छी तरक्की कर पाने में जरूर कामयाब होता है। लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत अगर ऐसा व्यक्ति गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से किसी तरह के चीटिंग या फ्रॉड के जरिए धन कमाने की कोशिशें जीवन में करने लगे तो बड़ी दिक्कतें आ सकती हैं और
तरक्की रुक सकती है। ओवरऑल इनकी हार्ट लाइन में कोई भी मेजर समस्या हमें नजर नहीं आ रही, काफी अच्छी हार्ट लाइन। कुछ माइनर हेल्थ इश्यूज रह सकते हैं थोड़ी शैलोनेस होने की वजह से, अदरवाइज कोई भी मेजर प्रॉब्लम इनकी हार्ट लाइन के जरिए नजर नहीं आ रही। इनके अंगूठे पर इस एरिया में बनने वाला यव का चिन्ह, जैसे आपको यहाँ पर भी एक यव का चिन्ह बनता हुआ नजर आएगा, इस तरह के चिन्ह जो होते हैं यह नेटिव को काफी अच्छी सिक्स सेंस देते हैं। ऐसे चिन्हों का होना नेटिव की छठी इंद्री को सक्रिय करता है। ऐसे व्यक्ति को आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास हो सकता है। कुछ भी अच्छा या बुरा खुद के साथ होने वाला हो, अपने किसी रिलेटिव या मित्र के साथ होने वाला हो, ऐसी चीजों का पहले से ही पता लग जाना इस तरह के यव के चिन्हों की वजह से काफी ज्यादा पॉसिबल होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकी माइंड लाइन थोड़ी वेवी पैटर्न में, थोड़ा इस तरह से एक वेव के रूप में जाती हुई आपको नजर आएगी, जिसकी वजह से थोड़ी बेचैनी और एंग्जाइटी की समस्या नेटिव को हो सकती है। नेटिव की मेमोरी बहुत अच्छी रहेगी क्योंकि इनके हाथ में एक लंबी माइंड लाइन है। इस तरह की लंबी माइंड लाइन होने से नेटिव की मेमोरी काफी ज्यादा होती है। ऐसे व्यक्ति पुरानी से पुरानी बातों को याद रखने में सक्षम होते हैं। इसी वजह से नेटिव को थोड़ी एंग्जाइटी या तनाव होने की समस्या का सामना भी करना पड़ता है। अदरवाइज यहाँ पर आपको एक फोर्क बनता हुआ नजर आएगा। इस एरिया में आप देख पाएंगे कुछ इस तरह का एक फोर्क बनता हुआ, जिसको हम राइटर्स फोर्क भी कहते हैं। ऐसा फोर्क का साइन अगर मस्तिष्क रेखा के अंत में बन रहा हो और ऐसा व्यक्ति किसी ऐसे काम में चला जाए यहाँ पर क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करना हो, जैसे कुछ लिखना, डिजाइन करना, डेकोरेट करना या कोई भी ऐसा काम यहाँ पर नेटिव अपनी इमेजिनेशंस को, अपनी कल्पनाओं को यूज कर कर कुछ क्रिएट करता हो, तब यह चिन्ह बहुत अच्छे लाभ देता है। ऐसा चिन्ह नेटिव को अच्छा राइटर, अच्छा आर्टिस्ट, अच्छा कलाकार भी बना सकता है। अदरवाइज अगर ऐसा व्यक्ति कोई भी ऐसे काम में नहीं जाता, तब यह फोर्क का चिन्ह और झुकी हुई मस्तिष्क रेखा नेटिव को काफी ज्यादा तनाव देने में भी सक्षम देखी जा सकती है। इनकी जीवन रेखा की बात की जाए तो आप देख पाएंगे इनकी जो जीवन रेखा है काफी अच्छी लंबाई में, लगभग हथेली के बिल्कुल कलाई तक पहुंचती हुई एक लंबी लाइफलाइन का होना दर्शाता है कि नेटिव की जो जीवन है नेटिव का काफी अच्छा रहेगा। काफी लंबी एज को ऐसा व्यक्ति एंजॉय कर पाता है। लगभग 75 से लेकर 80 के बीच की एज ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। और ओवरऑल इनका जो वीनस का माउंट है, शुक्र पर्वत है, यहाँ पर आपको थोड़ा उभार नजर आएगा। और इस तरह का उभरा हुआ शुक्र पर्वत जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं नेटिव को देता है। हर तरह के कंफर्ट्स को ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में एंजॉय कर पाता है। इस तरह का उभरा हुआ शुक्र पर्वत नेटिव को काफी भाग्यशाली बनाता है। लेकिन साथ ही साथ कुछ हल्की बारीक वरी लाइंस भी यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ इस तरह की आड़ी रेखाएं वीनस माउंट के ऊपर मौजूद होना नेटिव को रिलेशनशिप्स में कुछ दिक्कतें दे सकती है। नेटिव को अपने पारिवारिक जीवन में, अपनी मैरिड लाइफ में भी थोड़ी समस्याओं का सामना इस तरह की आड़ी रेखाएं शुक्र पर्वत पर होने की वजह से करना पड़ सकता है। अगर हम इनके चंद्र पर्वत की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे चंद्र पर्वत का एरिया काफी अच्छा है। यहाँ पर एक हल्का सा ब्राउन स्पॉट नजर आएगा आपको, जो नेटिव की एंग्जाइटी को बढ़ा सकता है, थोड़ी बेचैनी की समस्या नेटिव को दे सकता है। और यहाँ पर दूसरी चीज इनकी मस्तिष्क रेखा का काफी ज्यादा लेंथ में और झुकाव में होना भी कुछ इस तरह की समस्याएं नेटिव को देता है। अदरवाइज इनके मून एरिया के ऊपर हमें कोई भी मेजर प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही। इनकी हथेली में पार्शियल गर्डल ऑफ वीनस बनता हुआ यह जो एक रेखा आप देख पाएंगे और यहाँ पर एक हल्की रेखा और कुछ ब्रोकन लाइंस इस तरह की बनती हुई यह एक आंशिक शुक्र वलय को बनाती है। शुक्र वलय किस तरह से बनता है आपको बताना चाहूंगा। कुछ इस तरह से अगर एक अर्ध चंद्रमा जैसी आकृति यहाँ पर बन जाए तो इसे हम एक पूर्ण शुक्र वलय कहते हैं। शुक्र वलय का यहाँ पर आंशिक रूप में बनना नेटिव को मूडी स्वभाव का बनाएगा, लेकिन काफी स्ट्रॉन्ग क्रिएटिविटी का लेवल रहेगा। ऐसे व्यक्ति को मूड स्विंग्स की दिक्कत का भी सामना जीवन में करना पड़ता है। कई बार अचानक से मूड का अच्छा होना और अचानक से मूड ऑफ हो जाना, इस तरह की दिक्कतें जिसे हम मूड स्विंग्स कहते हैं, उसका भी सामना नेटिव को जीवन में करना पड़ सकता है। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं। लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।